दुनिया में इस वक्त 3,500 अरब मछलियां मौजूद हैं और ये गिनती मुसलसल बढ़ती ही जा रही है। हर दिन मछलियों की तादाद में 3.5 लाख तक इजाफा होता है और हर साल ये तादाद तकरीबन 13 करोड़ तक बढ़ जाती है। आज के टाइम में पानी में मौजूद सबसे बड़ी मछली ब्लू व्हेल है और अगर हम दुनिया में मौजूद बाकी जानवरों और परिंदों से कंपेयर करें तो इस दुनिया में सबसे बड़ी क्रिएचर अंटार्कटिक ब्लू व्हेल है। ये ब्लू व्हेल तकरीबन 98 फुट यानी 30 मीटर तक लंबी होती है और इसका वजन तकरीबन 4 लाख पाउंड्स यानी 1,81,436 केजी होता है, जो पूरे 33 हाथियों के वजन जितना है। हमारी जमीन लगभग 450 करोड़ साल पुरानी है और इस अरसे में कई तरह के क्रिएचर्स इस दुनिया में आए और एक्सटिंक्ट हो गए। तो क्या इतने लंबे अरसे में सिर्फ ब्लू व्हेल ही हमारी दुनिया में मौजूद सबसे बड़ी क्रिएचर है? ब्लू व्हेल असल में मछली नहीं बल्कि एक मैमल है। अगर मछलियों के हिसाब से देखा जाए तो ग्रेट व्हाइट शार्क आज के वक्त इस दुनिया में मौजूद सबसे बड़ी मछली है। इनकी लंबाई तकरीबन 15 से 16 फुट यानी 5 मीटर तक होती है और इनका वजन 680 से 1100 किलो तक होता है। जैसे आज से लाखों साल पहले जमीन पर डायनासोर्स एग्जिस्ट करते थे, ठीक उसी तरह शार्क की भी एक नस्ल आज से लाखों साल पहले दुनिया में एग्जिस्ट करती थी, जिसका नाम था मेगलोडोन। मेगलोडोन आज से तकरीबन 36 लाख साल पहले ओशन पर राज करती थी। इसकी लंबाई 60 फीट तक लंबी होती थी और इसका जबड़ा करीब 3 मीटर तक बड़ा होता था, जिसे अगर इंसान से कंपेयर किया जाए तो ये उससे कई गुना ज्यादा बड़ा था। इसके जबड़े में तकरीबन 270 के करीब नोकीले दांत होते थे जो 7 इंच तक लंबे होते थे और एक रिसर्च के वक्त साइंटिस्ट को कुछ ऐसा मालूम हुआ जिसने उन्हें हैरत में डाल दिया था। अगर किसी हमले में मेगलोडोन का दांत टूट जाता था तो नया दांत निकलने में सिर्फ 1 दिन का वक्त लगता था। मेगलोडोन का वजन करीब 100 टन तक होता था और ये अपने शिकार को मुंह से दबोचते वक्त जो प्रेशर क्रिएट करता था वो तकरीबन 10 टन तक होता था, जो एक कछुए के शेल को भी आसानी से तोड़ सकता है। मेगलोडोन शार्क्स को इतनी बड़ी होने की वजह से हर दिन भारी मिकदार में खाने की जरूरत पड़ती थी। साइंटिस्ट के मुताबिक इन शार्क्स को सरवाइव करने के लिए हर दिन 1 टन तक खाना चाहिए होता था, जो ये शार्क समुद्र में मौजूद वेल्स, सी काउ, सी लाइन या फिर दूसरी शार्क्स को खाकर अपने खाने की जरूरियात को पूरा करती थी। मेगलोडोन के बच्चों का वजन 2 से 3 टन तक होता था और इनकी लंबाई 10 फीट तक होती थी। जिंदा रहने के लिए मेगलोडोन शार्क्स को ज्यादा से ज्यादा पानी की जरूरत होती थी, इसीलिए ये समुद्र की गहराइयों में रहा करती थी और इसी वजह से मेगलोडोन शिकार करने के लिए समुद्र के किनारों पर नहीं जाती थी। मेगलोडोन शार्क्स का साइज बहुत बड़ा होता था और पानी के लेवल का कम होना इनके लिए जानलेवा साबित होता था। इतनी बड़ी और पावरफुल होने के बावजूद आखिर वो क्या वजह थी जिसकी वजह से मेगलोडोन का हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से खात्मा हो गया? जैसे डायनासोर्स का खात्मा जमीन पर गिरने वाले एस्टेरॉयड की वजह से हुआ था, तो मेगलोडोन के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था? मेगलोडोन के इस दुनिया से एक्सटिंक्ट होने की वजह आज तक किसी को मालूम नहीं है, लेकिन इनके एक्सटिंक्ट होने को लेकर बहुत सी थ्योरीज दी गई हैं। लेकिन एक थ्योरी ऐसी है जिसे सबसे ज्यादा ट्रू और आइडियल समझा जाता है। उस थ्योरी के मुताबिक वक्त के साथ साथ समुद्र में मौजूद दूसरे क्रिएचर्स एवोल्यूशन की वजह से बहुत तेजी से बढ़ने लगे थे और मछलियों की तादाद में भी बहुत तेजी से इजाफा होने लगा था और इन छोटी मछलियों को बड़ी शार्क्स खा रही थी। मेगलोडोन चाहे साइज में बहुत ही बड़ी क्यों न थी, लेकिन इनकी आबादी व्हाइट शार्क्स के मुकाबले बहुत कम थी और ये वही दौर था जब व्हाइट शार्क्स की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही थी। आज से 36 लाख साल पहले समुद्र के ज्यादातर हिस्से का टेम्परेचर काफी कम था, लेकिन मेगलोडोन को जिंदा रहने के लिए ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती थी क्योंकि इनके लिए ठंडे इलाके में जिंदा रहना ना के बराबर था। इसीलिए जैसे जैसे टेम्परेचर में कमी होती गई तो ठंड बढ़ने के साथ साथ मेगलोडोन शार्क्स ने गर्म इलाकों की तरफ रुख करना शुरू कर दिया। लेकिन वो मछलियां जिन्हें मेगलोडोन खाकर अपनी भूख की कमी को पूरा करती थी वो उन्हीं इलाकों में रह गई और गर्म इलाकों में समुद्र में बहुत कम तादाद में छोटी मछलियां मौजूद होती थी। साफ लफ्जों में कहें तो मेगलोडोन शार्क्स के लिए खाने में कमी होने लगी थी, जिसकी वजह से इन्होंने भूख लगने पर अपनी नस्ल के ही छोटे बच्चों को खाना शुरू कर दिया और इसी तरह मेगलोडोन की नस्ल पूरी तरह से खत्म हो गई। लेकिन क्या ऐसा सिर्फ हमें लगता है और क्या मेगलोडोन आज भी इस दुनिया में मौजूद है? पिछले कई सालों में ऐसे वाकयात सामने आए हैं जो मेगलोडोन के जिंदा होने का सबूत देते हैं। 1875 में समुद्र से मेगलोडोन के 2 दांत बरामद हुए। जब उनकी कार्बन डेटिंग की गई तो मालूम पड़ा कि ये दांत सिर्फ 10,000 साल पुराने हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये आता है कि मेगलोडोन तो आज से लाखों साल पहले खत्म हो चुकी थी, तो इन दांतों की एज 10,000 साल पुरानी कैसे हो सकती है? 2009 में हिस्ट्री चैनल की एक डॉक्यूमेंट्री में गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में एक शार्क मछली को ढूंढने का मिशन किया गया था और उसे लाइव टेलीविजन पर भी दिखाया गया था। यहाँ के लोगों का कहना था कि यहाँ एक बहुत बड़ी शार्क मछली मौजूद है जो बहुत तेजी से इस इलाके की मछलियों को खा रही है। उनका कहना था कि वो शार्क तकरीबन 45 फीट तक लंबी है और अगर ये सच है तो ये एक व्हाइट शार्क बिल्कुल नहीं हो सकती थी क्योंकि उनका साइज सिर्फ 20 फीट तक ही हो सकता था। इस खबर के मिलते ही चैनल की टीम ने समुद्र में जाकर उस मछली को ढूंढने का एक मिशन स्टार्ट किया,
लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वहाँ से कोई मछली बरामद नहीं हुई। मेगालोडोन को लेकर आज भी दुनिया में बहुत सी थ्योरीज मौजूद हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग ये ख्याल करते हैं कि मेगालोडोन लाखों साल पहले दुनिया से खत्म हो चुकी थी और पिछले सालों में जितने भी सबूत और पिक्चर्स मिली हैं वो सब फेक हैं। लेकिन क्या मेगालोडोन पूरी तरह से खत्म हो चुकी है या नहीं, इसका अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत से क्रिएचर्स ऐसे थे जिनको साइंटिस्ट ने एक्सटिंक्ट करार दे दिया था, जो बाद में जाकर गलत साबित हुआ था। ऐसा ही वाकया सिलिकांत नाम की मछली के साथ हुआ था। साइंटिस्ट के मुताबिक सिलिकांत आज से 6.5 करोड़ साल पहले एक्सटिंक्ट हो चुकी थी, लेकिन 1938 में यही मछली साउथ अफ्रीका में मौजूद समुद्र के किनारे पाई गई थी। ये मछली डायनासोर्स के दौर से इस जमीन पर मौजूद है। 1976 से पहले तक साइंटिस्ट को शार्क की एक ऐसी नस्ल के बारे में मालूम ही नहीं था जो करीब 65 मिलियन साल पहले से इस दुनिया में मौजूद है। इस शार्क को मेगामाउंट शार्क कहा जाता है, जिसे 1976 में खोजा गया था। ये शार्क्स बहुत ही ज्यादा रेयर हैं, क्योंकि इनकी आबादी बिल्कुल ना होने के बराबर रह चुकी है। ये शार्क 7 मीटर तक लंबी होती हैं और इनका वजन 2700 पाउंड यानी 1215 केजी होता है। आज के इस मॉडर्न पीरियड में भी कई सालों की रिसर्च के बाद हम इंसान अभी तक सिर्फ 5% तक ही समुद्र के बारे में जान पाए हैं और बाकी 95% के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वहाँ क्या कुछ और कौन कौन सी मखलूक मौजूद है। मरियाना ट्रेंच समुद्र का सबसे डीपेस्ट पॉइंट माना जाता है और वहाँ कौन कौन सी मखलूक अपना डेरा जमाए हुए है, ये आज तक किसी को भी मालूम नहीं है। क्या मेगालोडोन भी आज तक समुद्र में मौजूद है? आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। उम्मीद है आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।